नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज साहू आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सूरज साहू LIC पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं LIC के एक ऐसे टर्म इंश्योरेंस प्लान की जो खासकर युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। LIC का युवा टर्म प्लान। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, यानी कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल है, और आप अपने परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। आइए जानते हैं इस प्लान की पूरी जानकारी। जो भी फीचर्स हैं इस प्लान के, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, प्रीमियम डिटेल क्या रहने वाले हैं, यानी कि कितना प्रीमियम आपको जमा करना होता है और किन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा। यानी आज के इस वीडियो में इस प्लान को लेकर जो भी डाउट हैं आपके सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह कि यदि आप हमारे YouTube चैनल सूरज साहू LIC पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आता है, उसे सिलेक्ट कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो LIC का युवा टर्म प्लान है ये है क्या, आखिर ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेंगे कि ये प्लान क्या है। LIC युवा टर्म प्लान प्योर रिस्क प्लान है। मतलब अगर पॉलिसी के दौरान लाइफ एश्योर्ड यानी बीमित व्यक्ति जिसके नाम पर ये पॉलिसी ली जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को, जो भी उसका नॉमिनी होता है, उसे सैम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाता है। यानी जो सैम एश्योर्ड लिए रहता है वो उसे मिलता है। अब ये सैम एश्योर्ड 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ तक हो सकता है। लेकिन अगर पॉलिसी अवधि तक व्यक्ति जीवित रहता है, यानी हमने 10 साल की पॉलिसी ली और इस बीच जो है पॉलिसी होल्डर को कुछ नहीं होता, वो जीवित रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ पर मेच्योरिटी की सुविधा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सीधे शब्दों में हम कहें तो ये प्लान सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है रिस्क प्रोटेक्शन के लिए है। यानी कि आपको जो है रिस्क प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फैमिली की सिक्योरिटी यदि आप चाहते हैं, या फैमिली की सिक्योरिटी के लिए ये प्लान डिजाइन किया गया है। देखिए इसके जो की फीचर्स हैं वो समझते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको 2 डेथ बेनिफिट के ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि आप इस प्लान को लेते समय 2 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं। पहला है लेबल सैम एश्योर्ड। लेबल सैम एश्योर्ड क्या होता है कि पूरी की पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान आपने जो स्टार्टिंग में सैम एश्योर्ड ले लिया वो क्या होता है, फिक्स रहता है। यानी हम 10 लाख का सैम एश्योर्ड ले रहे हैं स्टार्टिंग में, तो वो 10 लाख रहेगा। हालांकि यहाँ पर जो है मिनिमम 50 लाख का ही सैम एश्योर्ड रहता है। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग सैम एश्योर्ड। इसमें क्या होता है कि पहले 5 साल, स्टार्टिंग के 5 साल तो आपका जो सैम एश्योर्ड है वो फिक्स रहता है। इसका मतलब अगर स्टार्टिंग के 5 साल में आपको कुछ हो जाता है तो आपने जो सैम एश्योर्ड लिया है वही आपके नॉमिनी को दिया जाता है। लेकिन 5 साल के बाद हर साल, यानी 5 साल पूरे होने के बाद 6ठे साल से हर साल क्या होगा कि 10% आपके सैम एश्योर्ड का जो है इंक्रीज होता जाएगा, यानी 10% की बढ़ोतरी होती जाएगी। और ये 15वें साल, यानी कि जब आपकी पॉलिसी टर्म को 15 साल पूरे होते हैं तो आपने मान लीजिए 1 करोड़ का सैम एश्योर्ड लिया है, तो वो इंक्रीज होकर यानी बढ़कर जो है 2 करोड़ हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। और उसके बाद यही जो है आपका फिक्स रहेगा। देखिए यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट के जो है 3 यूनिक ऑप्शन मिलते हैं। पहले क्या होता है लिमिटेड, पहला होगा रेगुलर, दूसरा है लिमिटेड। रेगुलर और लिमिटेड में थोड़ा सा अंतर होता है। रेगुलर का मतलब होता है कि अगर आप पॉलिसी का जो टर्म है वो 20 साल के लिए 10 साल के ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 साल मान लेते हैं, तो 10 साल आपको रेगुलर प्रीमियम के ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो 10 साल आपको प्रीमियम जमा करना है। दूसरा है लिमिटेड। इसमें क्या होता है, आप जो है ये चुनाव कर सकते हैं कि हम 10 साल प्रीमियम जमा करेंगे या 15 साल, और पॉलिसी टर्म अपने हिसाब से जो इसमें दिया जा रहा है वो आप ले सकते हैं। और तीसरा है सिंगल प्रीमियम, यानी आप चाहते हैं कि सिर्फ एक ही बार हम प्रीमियम जमा कर दें और जो भी हम जो है सैम एश्योर्ड लेना चाहते हैं वो ले लें उसके हिसाब से। तो यहाँ पर सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यानी इन तीनों विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का चुनाव करके आप इस पॉलिसी का जो है ले सकते हैं।
देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है स्पेशल प्रीमियम रिबेट होता है, यानी प्रीमियम में छूट देखने को मिल जाती है अब पुरुषों के मुताबिक। दूसरा चीज यहाँ पर आप देखेंगे हाई सेवन सूट लेने पर भी यहाँ पर जो है अट्रैक्टिव छूट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी रिबेट समझे तो यहाँ पर जो है प्रीमियम जो है कम हो जाता है कुछ परसेंट के हिसाब से। उसके बाद पांचवी चीज यहाँ पर जो स्मोकर है और नॉन स्मोकर, यानी जो नशा करने वाले होते हैं और जो नशा करने वाले नहीं होते हैं, उन दोनों के लिए जो प्रीमियम का रेट है वो अलग अलग डिसाइड किया गया है। ये सारे के सारे फीचर्स इस प्लान को जो है फ्लेक्सिबल और यूथ फ्रेंडली बनाते हैं। देखिए स्मोकर के लिए जो क्या होगा, अब प्रीमियम थोड़ा सा हाई होगा, नॉन स्मोकर के लिए क्या होगा, प्रीमियम थोड़ा सा कम होता है। अगली चीज हम अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन इसका चुनाव कर सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि न्यूनतम जो उम्र रखी गई वो 18 साल रखी गई, यानी कम से कम उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र जो रखी गई है इसका चुनाव करने के लिए वो 45 साल रखी गई है, और इसके बीच में आप किसी भी वर्ष के हैं तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। अधिकतम जो मैच्योरिटी एज रखी गई है, यानी जैसे आप 45 साल की उम्र में अगर इसका चुनाव कर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है आप पॉलिसी टर्म इतना ही चुन पाएंगे कि आपको 75 साल की उम्र तक आपकी मेच्योरिटी हो जाए। मेच्योरिटी पर हालांकि कुछ नहीं मिलता है, ये चीजें भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। न्यूनतम जो सम एश्योर्ड है, यानी कम से कम जो बीमा धन होता है वो 50 लाख का होता है, यानी कम से कम 50 लाख का सम एश्योर्ड आप अपने फैमिली को 50 लाख सम एश्योर्ड के साथ सिक्योर रखेंगे। अधिकतम जो सम एश्योर्ड है वो 5 करोड़ का रखा गया है, और इसमें क्या होता है कुछ केस में इसे जो है बढ़ाया भी जा सकता है, वो अंडर राइटिंग पर डिपेंड करता है। पॉलिसी का जो टर्म है वो कम से कम 15 साल के लिए रखा गया है और ज्यादा से ज्यादा 40 साल के लिए रखा गया है। यानी अगर आप यंग हैं और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए बिल्कुल सही रहने वाला है, अभी आप इसका चुनाव कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं प्रीमियम डिटेल्स को बारीकी से। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है प्रीमियम का, जो कि आपको यहाँ पर जमा करना होता है। देखिए रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम में मिनिमम जो प्रीमियम है आपका वो 3,000 रुपये वार्षिक से शुरू होता है, यानी आपको जो है यहाँ पर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली नहीं, आपको साल में सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप जमा करके इसका चुनाव कर सकते हैं। वहीं अगर आप सिंगल प्रीमियम जमा करना चाहते हैं, यानी एक ही बार आप प्रीमियम जमा करना चाहते हैं, तो इस केस में आप 30,000 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये जमा करके इस प्लान का चुनाव कर सकते हैं। देखिए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक नॉन स्मोकर है, वो भी मेल, और उसने 50 लाख का सम एश्योर्ड लिया और पॉलिसी टर्म उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 20 साल का चुना है, यानी पॉलिसी टर्म कितना है, 20 साल का है। अगर इनकी एज 20 साल होगी, यानी 20 साल की एज हुई और रेगुलर एनुअल प्रीमियम वो जमा करना चाहते हैं, तो लगभग 4550 रुपये वार्षिक उन्हें जमा करना होगा, यानी साल में एक बार। वहीं अगर इनकी उम्र जो है 30 साल है, तब इन्हें ये प्रीमियम जो है 5950 रुपये जमा करना होगा, जो कि साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है। और वहीं यदि एज जो है 40 साल है, तो इस केस में जो है इन्हें 11,700 रुपये साल भर का जमा करना होता है। अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन चुनते हैं, तब क्या होगा, ये जो प्रीमियम है ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो प्रीमियम बताया गया है वो बिल्कुल आपको ये नहीं है कि बिल्कुल यही प्रीमियम आपको जमा करना है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि आप अपने जो भी आपके एजेंट हैं उनसे जब डिस्कस करेंगे तो वो आपको आपकी जो है एज के हिसाब से, आप स्मोकर है नहीं है इसके हिसाब से आपको बताएंगे, आपके पॉलिसी टर्म के हिसाब से बताएंगे कि कितना प्रीमियम आपको देना होता है। हम आगे बढ़ेंगे और डेथ बेनिफिट को समझेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर इस प्लान का चुनाव करने के लिए हमारा जो मेन मोटिव होता है यही होता है कि हमारे नॉमिनी को हमारी डेथ पर क्या मिल सकता है। अगर दुर्भाग्यवश दोस्तों पॉलिसी टर्म के दौरान लाइफ एश्योर्ड की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को जो है डेथ बेनिफिट मिलता है। डेथ बेनिफिट में यदि आपने रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का जो है प्रीमियम में आपका डेथ होता है, यानी इन दोनों में से किसी का भी आपने चुनाव किया था, रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम का, तो इसमें देखिए या तो आपके एनुअल प्रीमियम का 7 गुना दिया जाता है, या फिर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, यानी जितना प्रीमियम आपने जमा किया उसका 105% कितना बन रहा है वो दिया जाएगा। या फिर अगर आप जो है यहाँ पर सम एश्योर्ड, वो भी ऑप्शन 1 या 2 के हिसाब से आपने जो ऑप्शन चुना है उसके हिसाब से आपको सम एश्योर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अब इन तीनों में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा, इन तीनों में सबसे ज्यादा जो होता है वही नॉमिनी को दिया जाता है।
तो यहाँ पर ये चीजें देखेंगे। उसके बाद सिंगल प्रीमियम में क्या होता है कि डेथ बेनिफिट में 105% ऑफ सिंगल प्रीमियम, यानी आप जो है जैसे 30,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो उसका 125% आपके नॉमिनी को दिया जाएगा, या फिर जो सम एश्योर्ड आपने लिया है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा जो भी इनमें से ज्यादा होगा। यानी कि इस तरह से जो आप फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ज्यादातर केसेस में आपका सम एश्योर्ड ही प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वही आपका जो है यहाँ पर ज्यादा होता है। हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे ऑप्शन और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। देखिए इस प्लान में एक और सुविधा है, आप जो है डेथ बेनिफिट को लैप्सम लेने की बजाय, यानी एक मुश्त लेने की बजाय किस्तों में ले सकते हैं, यानी किस्त में लेने का ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इसे 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके, या 10 साल में, या 15 साल में जो है आप ले सकते हैं। इसमें आप जो है मंथली लेना चाहें, क्वार्टरली लेना चाहें, या फिर हाफ ईयरली या फिर ईयरली इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर आप मंथली लेंगे तो कम से कम 5,000 रुपये होने चाहिए, अगर क्वार्टरली ले रहे हैं तो 15,000, हाफ ईयरली 25,000, और साल में जो है कम से कम आपको 50,000 रुपये लेने होते हैं। इससे कम अगर आ रहा है तो वो आपको इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड क्या होता है, ये आपको जो है रेगुलर प्रीमियम, यानी आप जो है हर साल प्रीमियम जमा कर रहे हैं तो उसमें, या फिर लिमिटेड प्रीमियम का जो है ऑप्शन आपने चुना है तो उसमें आपको दिया जाता है। ये क्या होता है, आपका जो ड्यू डेट होता है उससे 30 दिन तक का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसके अंदर आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं। रिवाइवल का बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर पॉलिसी लैप्स हो जाए तो आप 5 साल के अंदर फिर से उसे रिवाइव कर सकते हैं। अगर लोन की बात करें तो इस प्लान में जो है लोन फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, यानी कि लोन आपको इसमें नहीं मिलेगा। अदर प्लान्स में जो आपको लोन की सुविधा मिलती है यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो देखिए सरेंडर वैल्यू जो है लिमिटेड और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में ही मिलती है। सुसाइड केस में क्या होगा, अगर पॉलिसी शुरू होने के 12 महीने में लाइफ एश्योर्ड ने सुसाइड कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर लेता है, तो इस केस में क्या होगा कि नॉमिनी को सिर्फ 80% प्रीमियम मिलेगा, ना कि सम एश्योर्ड। आपने जो प्रीमियम जमा किया है उसका जो है 80% मिलता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्री लुकअप पीरियड भी है, यानी अगर पॉलिसी पसंद ना आए तो आप 30 दिन के अंदर वापस भी इसे कर सकते हैं। पॉलिसी लेने के 30 दिन के भीतर आप पॉलिसी को जो है वापस भी कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि ये प्लान जो है किन के लिए सही है। दोस्तों अब ये सवाल आता है कि ये प्लान किन के लिए अच्छा है, किन के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप यंग हैं और कम प्रीमियम में हाई रिस्क कवर लेना चाहते हैं, यानी प्रीमियम कम जमा करना पड़े और रिस्क जो है वो हाई मिले, तब आप इसका चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ प्योर प्रोटेक्शन वाला प्लान चाहिए, आपको सेविंग नहीं करना है, तब भी आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी है तब भी आप इसका चुनाव कर सकते हैं। तो ये प्लान आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। आगे हम बढ़ेंगे और पूरा का पूरा जो भी कंक्लूजन है निकल कर आ रहा है, जो भी निष्कर्ष वो समझते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी जानकारी LIC युवा टर्म प्लान के बारे में। संक्षेप में ये प्लान आपको और आपके परिवार को हाई कवरेज देता है, यानी आप मान कर चलिए 4 से 5,000 रुपये आप जमा करके 1 करोड़ तक का जो है यहाँ पर अपने फैमिली को कवरेज दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है, नॉन स्मोकर और स्मोकर के लिए भी उपलब्ध है। और देखेंगे आप महिलाओं के लिए और नॉन स्मोकर के लिए स्पेशल रिबेट्स भी है, यानी कि प्रीमियम में छूट भी देखने को मिलती है। याद रखिए टर्म इंश्योरेंस लेना एक जिम्मेदारी है, लेगेसी नहीं है। आज आप छोटे छोटे प्रीमियम भरते हैं, यानी आप थोड़ा थोड़ा सा जो है पैसा जमा करते हैं, वही क्या होता है आपके परिवार के भविष्य के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी बन जाती है। इन केस आपको कुछ भी हो जाता है तो आपके फैमिली को 1-2 करोड़ रुपए जो है इससे मिल सकते हैं, जिसमें आप प्रीमियम मात्र जो है 5 से 10,000 रुपये जमा करके ले सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने जो भी दोस्त हैं उनसे भी बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली को सिक्योर जरूर करें। हालांकि यदि आप जो है इस प्लान को हमसे बाय करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपसे जो है कांटेक्ट जरूर करूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।